हेलो एवरीवन, सबका स्वागत है 11 मानसी टैरोट में। सबको नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, हर हर महादेव, जय बजरंग, जय माता दी। कैसे हैं आप सब लोग? खूब सब बढ़िया होंगे, अपने लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़े होंगे। आज हम देखने वाले हैं न्यू रीडिंग, और ये रीडिंग आप सबके लिए है। जैसे कि आप जानते हैं, अगर आप अपने पर्सन के लिए देखना चाहते हैं और अपने क्रश के लिए देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। एंड हम स्टार्ट करेंगे रीडिंग। एंड उससे पहले एक अनाउंसमेंट है कि अगर आपको क्रिस्टल ब्रेसलेट, आपको कुछ भी परचेस करना हो, या प्राइवेट सेशन रीडिंग लेना हो, या इस तरह का पिरामिड परचेस करना हो जो सेमी प्रीशियस स्टोन से है एंड क्रिस्टल ट्री, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरे व्हाट्सअप नंबर पे। एंड प्राइवेट सेशन रीडिंग के लिए भी आप व्हाट्सअप में मैसेज कर सकते हैं। सो थैंक यू, लव यू ऑल। एंड सब्सक्राइब करें, आप न्यू हैं तो वेलकम है, और अब आप रिटर्न हैं तो आपका स्वागत है, थैंक यू। एंड प्लीज़ ज्वाइन द मेंबरशिप। एंड मेरा दूसरा चैनल है 11 मानसी टैरोट इंग्लिश, तो उसे भी ज्वाइन करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। टैरोट विथ मानसी मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, एंड फेसबुक है टैरोट विथ मानसी। ओके, मानसी विथ टैरोट। सो नो, टैरोट विथ मानसी, सॉरी। तो देन हम लोग स्टार्ट करते हैं रीडिंग। ओके, थैंक यू, लव यू ऑल। ओके, फिर हम देखते हैं क्या आता है रीडिंग पे, आपके पर्सन के थॉट्स एंड फीलिंग्स। 4 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Wow, very warm, very cozy. 10 of Cups. Oh my God. Okay, the Star. इसको थोड़ा हाइड कर देते हैं। The Star, Aquarius एनर्जी। ओके, 1 नंबर कार्ड है। देन द हाई प्रीस्टेस। ओके, 5 ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। क्वीन ऑफ पेंटिकल। ओके, ये पर्सन आपको लेके अभी बहुत पॉजिटिव है। जो भी इनकी इंटेंशन है, वो जो भी पहले की इंटेंशन है और अभी की इंटेंशन है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क आपको दिखेगा। ओके, हो सकता है आपके बीच और इस पर्सन का हो सकता है कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा चल रहा हो, कि ऐसा एक फेज चल रहा हो जिसमें कि आप दोनों ही किसी बात को लेके रिग्रेट कर रहे हो। रिग्रेट मतलब अफसोस है आप दोनों को लेके, दोनों अपने चीज़ों को लेके। जैसे कि हो सकता है कि आपने भी शायद इस एक्सपीरियंस को कहीं ना कहीं एक सीक्रेट रखा, या तो कुछ चीज़ें सीक्रेट रही, यानी इन द सेंस मुझे ये बोथ साइड की एनर्जी पिक हो रही है आज। हो सकता है कि आपके पर्सन अभी रिग्रेट ज़्यादा कर रहे हों, क्योंकि इनको लगता है कि इट्स अ लॉस्ट अपॉर्चुनिटी। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि आप या इस पर्सन के बीच में अभी इतनी कम्युनिकेशन और इतनी बातचीत नहीं है, या तो आप फ्रैंकली एक दूसरे से मुलाकात नहीं कर सकते हो, क्योंकि समथिंग इज़ सीक्रेट देयर। ओके, तो हो सकता है आप दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप रहा है 4 साल का हो, किसी का 10 साल का है, 8 है, या 17 ईयर्स हो सकता है, 2 साल का भी है, 5 है। ओके, तो ये पर्सन अभी क्या सोच रहे हैं आपको लेके, ये काफ़ी उम्मीद में है। ठीक है, अभी उम्मीद बांधना एक तरफ से ऐसा लगता है कि शायद इनके साथ आपका बहुत ही बुरा टाइम, कुछ टाइम तो अच्छा था, लेकिन कुछ टाइम के बाद शायद आप दो एक दूसरे से सेपरेट हो गए हो, या समथिंग लाइक दैट। बट ये पर्सन अभी आपको एक मैरिज मटेरियल की तरह देख रहे हैं। अभी आप ये तो नहीं पता कि आप कौन से आप ऑलरेडी मैरिड हो, या आप ऑलरेडी कहाँ एग्जिस्ट करते हो इनके आसपास में, जो भी आपका रिलेशनशिप जैसे स्टार्ट हुआ था। लेकिन हो सकता है कि ये पर्सन का अभी इतना इंटरेस्ट है, इतना पॉजिटिवनेस है कि ये चाहते हैं आपसे शादी करना डायरेक्टली, और ये पर्सन आपके पास्ट के ही हैं, और इनके साथ आपका अच्छा खासा रिलेशनशिप मेंटेन हुआ है। शायद हो सकता है इनको इस बात का रिग्रेट हो कि इन्होंने कभी इस रिलेशनशिप को ना सबको बताया नहीं, या तो हो सकता है काफ़ी हिडन रखा। मुझे लग रहा है इस बात का इस पर्सन को रिग्रेट है। ये हील करना चाहता है ये पर्सन। ये इनको शायद हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आप ऑलरेडी किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, या तो आप मैरिड हो या पर्सन मैरिड है, दोनों ही मैरिड हो। या तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपकी मैरिज होते होते किसी बात के लिए आके अट गई,
ठीक है, अटक गया था या कुछ रुक गया था। बट ये पर्सन टेन अप कब आपको मैरिज मटेरियल अभी भी समझते हैं, आपको अभी ही चाहते हैं, मतलब आपसे शादी करना, आपके साथ फैमिली बनाना, ये पूरी स्ट्रेट रीडिंग हो जाती है। और दूसरी है कि ये किसी चीज़ को हील करना चाहते हैं। ठीक है, अभी मैं और एक बात बताऊं, ये चाहे जितना भी दुखी हों लेकिन ये अपने आप को शो नहीं करते हैं अपने ऊपर में। शायद इनकी एक इनसाइड थॉट, इनका स्ट्रगल चलता रहता है, बट दिस पर्सन नॉट शोइंग यू एट ऑल। ठीक है, इनको ऐसा लगता है कि हो सकता है कि आपको अभी अगर बताएंगे शायद आप इनको वही वाला ट्रीटमेंट दे सकते हो जैसा इन्होंने कभी आपको ट्रीट किया था। ओके, तो हम देखते हैं दूसरे डेक से कि ये एक्चुअली क्या आपको स्पेशली कौन सा चीज़ के बारे में बताना चाहते हैं ये पर्सन। व्हाट दिस पर्सन्स इंटरेस्ट टू टेल। 3 ऑफ वांड्स, सीरीजली और शायद हो सकता है आप दोनों के बीच में ज्योग्राफिक डिस्टेंस हो, शायद आप लोग ऑनलाइन मिले थे, कुछ ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों का, लेकिन ज्योग्राफिकल डिस्टेंस दिख रहे हो। वाह, द सन, ओह माय गॉडनेस। मैं और क्या ही बोलूँ, दिस पर्सन एक्चुअली आप इनके जो भी थॉट्स है ना, अभी आपको ज़्यादा इनकी एनर्जी महसूस होती होगी क्योंकि इनकी जो थॉट्स है वो आपके इर्द गिर्द घूम रही है। ये वो सारे चीज़ आपके साथ वही सारी चीज़ें अगेन इमेजिन कर रहे हैं जब आप कभी बात किए होंगे, कभी आपने शेयर किए होंगे अपने थॉट्स, अपने इरादे, अपनी इच्छा जो भी है। शायद हो सकता है कभी आप दोनों का बहुत ज़्यादा कोजी मोमेंट रहा होगा, कभी आप दोनों ने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया होगा, डे भर शॉपिंग की होगी, या तो घूमा होगा, या तो अच्छी टाइम स्पेंड किया होगा। दिस पर्सन रिमेम्बरिंग ऑल दोज मोमेंट्स। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपकी कन्वर्सेशन, आपके बारे में जो भी छोटी बड़ी कन्वर्सेशन इनके पास रह गई है या कहीं पिक्चर रह गया है, ये बार बार उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा ये कर रहे हैं। ये पर्सन के दिमाग से आप जाते नहीं हो, आप रेंट फ्री रहते हो उसके दिमाग में। ये पर्सन काफ़ी हद तक आपको लेके बहुत ज़्यादा अभी अपने आप में सोच रहे हैं। सो और एक बात है, 7 ऑफ सोर्ड, शायद ये अपने आप से कहीं ना कहीं ये पर्सन ने ना भागा है, इस कनेक्शन से भागने की कोशिश किया है। शायद पास्ट में इनको लगा कि दिस पर्सन रनिंग अवे, हर वक्त इनको अगर आपने कुछ पूछा था कमिटमेंट देने के लिए, तो ऐसा कुछ पूछा होगा कि स्पेशली बोलने के लिए कि क्या है, क्या चल रहा है हम दोनों के बीच में, या कमिटमेंट है या नहीं है, या तो मेरे पहले। लेकिन ये हो सकता है कमिटमेंट फोबिया इनको हो, ये हमेशा एस्केपिस्ट रहे हैं और ये बात आपको बहुत ज़्यादा बॉदर किया है। तो बट सम हाउ दिस पर्सन इज़ रिलीफ, कुछ हद तक इनको ऐसा लग रहा है कि दिस कनेक्शन इज़ डिवाइन कनेक्शन। एक बात तो है, दिस पर्सन अभी शायद आपके कनेक्शन एक पॉज मोड पे है, वो तो पहले से ही पता चल रहा है कि क्योंकि इनको रिग्रेट है। हो सकता है आप दोनों बातचीत नहीं कर रहे हो, बट ये पर्सन कहीं ना कहीं हीलिंग जोन में है, यानी आप दोनों की जो कनेक्शन है ना, इसका एक हील चल रहा है, एक डीप हीलिंग चल रही है, आपको भी ये फील होता होगा। ओके, 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, दिस पर्सन, या माय गॉड, द डिकेड 10 ऑफ पेंटिकल। हो सकता है कि इनको इस बात का रिग्रेट है कि शायद इन्होंने पास्ट में और किसी के साथ या तो इन्होंने और किसी के साथ मैरिज कर लिया है, या तो शादी कर लिया है, या तो हो सकता है और किसी के साथ ये घर बसा लिया, या समथिंग लाइक दैट। पर दिस पर्सन इज़ रिग्रेटिंग बिकॉज ये चीज़ें इनको आपके साथ ही करना था, लेकिन हो सकता है ये इन्होंने जो भी फैसला लिया, शायद हो सकता है जल्दबाजी में ये फैसला लिया। इनको लगता था कि एवरीथिंग इज़ गोइंग वेल, फाइन देयर, शायद जो भी इनके लिए बेहतर है इन्होंने किया है। ये चीज़ कहीं ना कहीं अभी जाके इनको समझ में आ रही है कि स्टेबिलिटी आपके साथ थी, नॉट दैट पर्सन जो भी थर्ड पार्टी में ये रहे हैं, अभी तक भी रह रहे हैं। ओके, व्हाट दिस पर्सनस इंटेंशन टूवर्ड्स यू, मैं यह भी देखना चाहती हूँ। व्हाई दिस पर्सन नाउ फीलिंग लाइक दैट। अगर ये इन्होंने ऑलरेडी आपके साथ बिट्रे कर चुके हैं, जा चुका है या पर्सन, या जा चुकी है, तो फिर अभी क्या। ओके, दैट एस ऑफ पेंटिकल। ओके, मुझे एक चीज़ और यहाँ पर अटेंशन मेरा क्रिएट कर रहा है, ये है एक लॉक, एक छोटा बॉक्स,
समथिंग इज़ मतलब कोई चीज़ है जो आप ही, शायद कोई सीक्रेट है आप दोनों के बीच में, या तो कोई चीज़ कन्वर्सेशन है जो ये आप दोनों का कोई बॉक्स है जिसको अनलॉक करना है। एक लिटरल ने ऐसे मीनिंग अगर हम समझे तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई सीक्रेट हो, या तो आपने या तो ये पर्सन ने आपसे कोई सीक्रेट रखा है, ठीक है, दैट इट्स एक्चुअली गोइंग टू रिवील। ये पर्सन की इंटेंशन अभी सही है, ये चाहते हैं आपके साथ कोई स्टार्टअप करना, यानी आपके साथ कोई भी न्यू स्टार्ट करना। एस की एनर्जी है तो डेफिनेटली एक स्टेबल स्टार्ट करना, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि आप करो, लेकिन हाँ इस पर्सन की जो इंटेंशन और इसकी फीलिंग्स है वो काफ़ी पॉजिटिव है। हो सकता है कि ये इन फ्यूचर आपकी तरफ ट्रैवल करके आए, आपसे मिलने के लिए आए, क्योंकि ये काफ़ी पोटेंशियल देखते हैं आप में, ठीक है। दिस पर्सन लाइक यू अ लॉट, दिस पर्सन थिंकिंग, और एक इनकी पहली थॉट है, ये आपको अपनी फैमिली समझता है, ये पर्सन या समझते हैं, या तो फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं। मैं ये बात नहीं कहूँगी कि आप कहाँ एग्जिस्ट करते हो इस पर्सन की लाइफ में, ये तो आप अपनी पर्सनल लाइफ के हिसाब से देखना, लेकिन दिस पर्सन की इंटेंशन यही है, ठीक है। दिस पर्सन इज थिंकिंग कि आप इनके फ्यूचर में हो, चाहे प्रेजेंट में भले ही आप ना एग्जिस्ट करते हो या प्रेजेंट में ही कहीं बिजी हो ये पर्सन, लेकिन आपके इनके फ्यूचर के लिए आपको देख रहे हैं, पोटेंशियल देख रहे हैं आप में। ये पर्सन आपको ना मतलब फील करना चाहते हैं अगेन, द वे दे एक्चुअली फील्ड, मतलब जैसे कि उन्होंने बिफोर, अगर आप आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं ये पर्सन उस चीज़ को लेके, जैसे किस करना या हक करना या आपका टच, आपकी फीलिंग, क्योंकि मैंने कहा ना आपको फील करना, ये पर्सन इंटरेस्टेड है, आपको फील करना है, आपकी एनर्जी इनको काफ़ी हैप्पी वाइब देता है। ओके, तो फिर आपके लिए गाइडेंस में देखती हूँ, व्हाट शुड यू डू। 3 ऑफ पेंटिकल, हो सकता है आप अपने लाइफ में बिज़ी हो, अपने वर्क को लेके, अपने ग्रुप को लेके, अपनी यूनाइट, अपने दूसरे लोगों को लेके। अगर आप बिज़ी हो देन यू शुड डू दैट। और एक कार्ड ले लेते हैं आपके लिए, द हर्मिट। मुझे लगता है कि देखिए आपका, मुझे लग रहा है यहाँ पर कहीं ना कहीं सोल सर्चिंग आप खुद कर रहे हो अपना, ठीक है। देन डू इट, आप अपनी सोल सर्चिंग करो, अपनी हिसाब से लाइफ को बेहतर चीज़ों में कन्वर्ट करो, क्योंकि समथिंग एक ग्रुप जहाँ से आप जुड़ोगे, ठीक है। हो सकता है आप अपने लाइफ में जो भी एक चीज़ को लीड करोगे आने वाले दिनों में, और ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा कि आप सिर्फ इस पर्सन के ऊपर कंसंट्रेट नहीं करना है, आपको बाकी चीज़ों में भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, ठीक है। क्योंकि हो सकता है ये आपको काफ़ी स्ट्रेंथ आपको रखना है, और यही इसका डिमांड है इस टाइम का। ओके, सो हम देखते हैं आपकी क्रश के क्या होता है एनर्जी। ओके, स्पिरिट गाइड्स एंड एंसेस्टर्स टेल मी। नाइट ऑफ सोर्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, व्हील ऑफ फॉर्चून, वाओ, एम्प्रेस, ओह माय गॉड, आपकी क्रश आपके ऊपर पूरी तरह से फिदा है। ये पर्सन आपको बस एक नज़र देखते हैं और आपको मानते हैं यू आर द आउटस्टैंडिंग। दिस पर्सन्स लाइक यू, आपके जैसे बोलते हैं ना हेड टू टू, आपकी सारी चीज़ों इनको पसंद है इस पर्सन को, आप पूरी तरह से, बाय गॉड, ये आपके सामने अपने आप को इनसिक्योर महसूस करते हैं, लुक वाइज, अपने टैलेंट वाइज, अपने सक्सेस वाइज। आई थिंक यू आर वेरी सक्सेसफुल। आप शायद बहुत सारे लोगों की डेस्टिनी चेंज करते हो सकता है कि आप कोई ऐसा काम करते हो जिसमें आपको जॉब, जैसे बोलते हैं ना जॉब, जैसे एचआर का काम करना, जैसे कि प्रोजेक्ट मैनेजिंग करना या समथिंग लाइक दैट, आप बॉस भी हो सकते हो। आई थिंक ये पर्सन ऐसा ही आपको देख रहे था। पेज ऑफ कप, वाओ, दिस पर्सन एक्चुअली ये पर्सन और आपके बीच में शायद एक यूसेज गैप हो सकता है कुछ लोगों का, इट्स नॉट नेसेसरी, बट हाँ, या तो ये पर्सन थोड़े से
इमेच्योर है, या तो आपकी एनर्जी के सामने ही अपने आप को उस तरह का एनर्जी में देख रहा है ये पर्सन। बट दिस पर्सन इज़ वेरी इनसिक्योर। इनको ऐसा लगता है कि आपके सामने एक अपना मुंह ही कैसे खोले, आई डोंट नो ये, लेकिन आपको लेके बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स रखते हैं दिस पर्सन। जैसे बोलते हैं ना कि आपको जैसे देखा ना पूरी दुनिया थम जाना, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पर है। ओके, ये आपकी हेयर बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और इनको ऐसा लगता है कि आप जब आंखें बंद करके यानी झुकाते हो जब आंखें, इनको बहुत पसंद है। समथिंग इज़ नॉट, मतलब आप सामने ना देख के कहीं आंखें झुकाना इनको पसंद है। आपकी नेक एरिया एंड चेस्ट इनको बहुत पसंद है। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा कर्वी हो, ठीक है, अगर फीमेल हो, और मेल हो तो आप बहुत ज़्यादा हैंडसम हो, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। आप में एक बचपना है, क्यूट हंसी, शायद आपकी कोई दांत में स्मॉल टीथ जैसे बोलते हैं ना साइड में होता है, दैट काइंड ऑफ स्माइल एंड ओके। आपकी ब्यूटी रिजाइड करता है आपकी इनोसेंसी में, ठीक है, इस तरह की कोई चीज़ है। क्यूटनेस है, बहुत ज़्यादा क्यूटनेस ओवरलोडेड, ओके, दैट आई एम फीलिंग नाउ। ये पर्सन आपकी तरफ कोई एक्शन लेना चाहता है या चाहती है, लेकिन ये राइट टाइम का इंतज़ार कर रहा है। हो सकता है कि आप दोनों कोई डिस्टेंस में भी रहते हो, कुछ लोगों का हो सकता है, या तो आप, ऐसा तो नहीं है कि ये पर्सन, शायद आप ऐसी कोई काम करते हो सकता है आप कोई सेलिब्रिटी फिगर हो, और आप जिनको देख रहे हो आई डोंट नो, ये पर्सन सेलिब्रिटी हो सकते हैं, आप जिनको देख रहे हो आप नॉर्मल हो या इस तरह से। ओके, व्हाट एल्स, क्योंकि यहाँ पर कुछ काफ़ी अलग वाइब आ रहा है, काफ़ी हाई एंड काफ़ी लो। द पेज ऑफ सोर्स देखिए, दिस पर्सन इज वॉचिंग यू। ये पर्सन आपको हमेशा वॉच करते हैं, कहाँ पर आप ऑनलाइन रहते हो, कितना देर ऑनलाइन रहते हो, किससे बातें करते हो, किससे मिलते हो। नॉट द क्रिपी वे, बट ये पर्सन आपको देखते हैं। इनको बहुत दुख है लगेगा अगर आप इनके लाइफ से कहीं ना कहीं चले जाओगे। दिस पर्सन इज़ वर्ल्ड, हो सकता है कुछ लोग ऑनलाइन मिले हैं, या तो आपकी जो वाइफ ना इनको इतनी पसंद है, दिस पर्सन मतलब ये आप में अपनी पूरी दुनिया ढूंढ लेते हैं, समथिंग लाइक दैट। दिस पर्सन इज़ लाइक योर एवरीथिंग, एवरी पार्ट ऑफ बॉडी। बहुत ज़्यादा रोमांटिक एंड बहुत ज़्यादा सेक्सुअल थॉट आ रही है, लेकिन हाँ ये पर्सन ऐसा ही आपको सोच रहा है या सोच रही है। इनका लियो हो सकता है, टॉरस, विर्गो, ओके, एक्वेरियस हो सकते हैं इनकी स्टार साइन, या लिब्रा हो सकती है। वाओ, दिस पर्सन, ओके, ये है किंग ऑफ पेंटिकल और है नाइट ऑफ पेंटिकल। ओके, ये पर्सन ना कुछ अचीव करना चाहते हैं, मतलब आपको जब अपनाएंगे ये प्रोवाइडर बनना चाहते हैं, या समथिंग आपकी जो केयर टेकर करना चाहता है या पर्सन या चाहती है। इनको ऐसा लगता है कि इनके पास वेल एनफ होना चाहिए कि पूरी तरह से फैमिली स्टार्ट करें या समथिंग लाइक दैट। दिस पर्सन, इनके ना चार्ट में मैं बहुत ज़्यादा ग्रीन कलर को देख रही हूँ, शायद यहाँ पर इनके हार्ट चक्र बहुत ज़्यादा ओपन है या समथिंग लाइक दैट। या तो हो सकता है बहुत ज़्यादा प्यार को महसूस करने वाले भी इंसान हो, लेकिन इनको इसलिए ही डर लग रहा है कि आपको अप्रोच करेंगे तो समथिंग लाइक दैट कुछ हो ना जाए, कुछ ख़राब ना हो जाए, इस पर्सन को है। क्योंकि मैं बाकी की जो रीडिंग कर रही थी आज उससे डिफरेंट रीडिंग आई है। ये जो क्रश का है, दिस क्रश इज़ एक्चुअली इनटू यू, और ये आपको अप्रोच करना इसलिए भी चाहते हैं कि आप इनसे काफ़ी मतलब आप जैसा कोई इनको नहीं मिला है। यू आर वेरी एलिगेंट, वेरी एक्सक्लूसिव एंड वेरी क्या बोलते हैं, डिफरेंट फ्रॉम दिस वर्ल्ड। बट हो सकता है कि आपको अप्रोच करने के लिए उनको उस लेवल तक पहुंचना है जो अभी तक ये इन्होंने पहुंचे नहीं है। स्लोली मैंने कर रहे हैं, जैसे कि हो सकता है फाइनेंशियल को अपनी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, इनको अपनी खुद की रिसोर्सेज चाहिए, घर चाहिए, अपनी गाड़ी चाहिए, अपनी दौलत चाहिए, शोहरत चाहिए, तो समथिंग लाइक दैट। दिस पर्सन इज़ ऑन द वे टू डू दैट। तो इसी वजह से इनको बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ है आपको लेके। आपके क्रश बहुत इंटरेस्टेड हैं आपके ऊपर यार। ओके, इफ़ यू आर फीमेल, आपकी हेयर कलर कुछ भी है तो इनको बहुत पसंद है, शायद आप हेयर पिन या एसेसरीज लगाते हो या समथिंग। दिस पर्सन लाइक इट वेरी मच। 6 ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन आपको कोई गिफ्ट या कोई तोहफा भी देना चाहते हैं, या तो आपको अपना, या द 10 ऑफ कप,
दिस पर्सन एक्चुअली सीइंग अ फैमिली बिल्ड, शायद इनको आपसे एक फैमिली ही बनानी है पूरी तरह से, इनको ऐसा फील हो रहा है, ठीक है। ओके, फिर भी इनकी देख लेते हैं दूसरे टेक्स्ट से, क्या इस पर्सन का है इंटेंशन और इनके एक्शंस, But their intention, the King of Swords, Nine of Wands, इनको बहुत डर है हर्ट होने का। मतलब हो सकता है ये पर्सन अपने अंदर ही इतनी फीलिंग्स, इनकी फीलिंग्स इतनी ज़्यादा है कि शायद ये कभी आपको मतलब सीधा मुंह बोल ना पाए। दिस पर्सन फीलिंग्स, इनकी फीलिंग्स काफ़ी ओवरफ्लोड है। इनको ऐसा लगता है कि अगर ये आपको बोल दें और आपने इनके मुंह में दरवाज़ा बंद कर दिया और या थप्पड़ मार दिया, आई डोंट नो ये किस लिए है, इनको ऐसा लगता है हर्ट हो जाएंगे ये, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। ये रात भर भी आपको सोचते रहते हैं, लेकिन सोचती रहती हैं, लेकिन सुबह तक इनको नॉर्मल सी में आपके सामना करना पड़ता है। शायद आप दोनों वर्क प्लेस टुगेदर आप काम करते हो या तो मिलते जुलते हो कहीं पर, इनको ऐसा लगता है, ठीक है। ओके, फिर भी एक्शन क्या रहेगा इनका, 7 ऑफ कप्स। ये एक्शन लेने के लिए इच्छा रखते हैं, ये बात है। इनको जो भी अपॉर्चुनिटी मिलेगा, जो फर्स्ट हैंड अपॉर्चुनिटी दिस पर्सन विल टेक। तो आपकी क्रश की एनर्जी पॉजिटिव है, लेकिन ये हर्ट होने की, शायद हो सकता है इनका जो नेचर है ना, काफ़ी मासूमियत दिख रही है मुझे। हो सकता है इनको बहुत डर लगता हो कि ये हर्ट ना हो जाए या तो आपको हर्ट ना कर दे, समथिंग, ये बोथ वे है। तो हो सकता है कि ये बहुत सारे ऑप्शन में ढूंढ रहे हों कि आपको किस तरह से बताएं, ठीक है। लेकिन दिस पर्सन इज लाइक यू अ लॉट। ओके, आपकी क्या है, 6 ऑफ पेंटिकल। आप ना हमेशा इनके सामने क्या बोलते हैं, बी ए गुड हार्ट, ओके। भी आपको पसंद हो या ना पसंद हो या कुछ भी हो, बट आपको पेशेंस के साथ, कुछ जैसे बोलते हैं चैरिटी के जैसा, 6 ऑफ पेंटिकल एक चैरिटी होती है। तो डू इट इन द सेंस कि आपको एक अच्छी बिहेवियर दिखानी है, अच्छी हार्ट में आपको सुनना है, आपको किसी के दिल को ठेस ना पहुंचाते हुए वैसे एक्ट करना है, ठीक है। क्योंकि आप इस पर्सन बहुत ज़्यादा फील करते हैं आपके लिए, जितना बोल पाए तो शायद 1-2 शब्द बोल पाएंगे, लेकिन ये फील एक सागर की तरह करते हैं, डीप ओशन। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल। ओके, ये बहुत जगल करता है पर्सन। ओके, हो सकता है कि आपके लाइफ में ऑलरेडी कोई ऑप्शन हो, इसी वजह से पर्सन बहुत ज़्यादा टेंस्ड है। ओके, तो आपके लिए चार्म्स देखते हैं, व्हाट योर चार्म्स। वाओ, द किंग। वाओ, यू आर देयर किंग और क्वीन। ये आपको क्लेम करना चाहता है ये पर्सन। टोटल है तो एक सॉलिड चल रहा है। वाओ, देखिए, एम्परर एम्प्रेस दोनों ही एक साथ हैं, तो आप किंग एंड ए क्वीन हो, डिवाइन कपल हो। ओके, देयर इज ए शायद किसी को पेट लवर हो सकता है। आपकी इंट्यूशन काफ़ी हाई है, हाई प्रीस्टेस भी हमारे पास था। डेफिनेटली यू आर ओपनिंग ए न्यू डोर। ये डोर न्यू डोर भी हो सकता है या कोई सीक्रेट हो सकता है जो ओपन करोगे, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। सो ये है आपकी रीडिंग, और प्लीज़ क्लेम करें, सब्सक्राइब करें एंड फॉलो करें मुझे यहाँ। लव यू ऑल। मैं मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय, टेक केयर, नमस्ते।